बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप एसएमके ग्राफिक्स देख रहे हैं और वर्डप्रेस की ई कॉमर्स की क्लास में मैं आपको वेलकम करता हूं। तो हमने फर्स्ट क्लास के अंदर ये देखा था कि किस तरह हमने वू कॉमर्स को इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस के अंदर, और आज की क्लास के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि हमने किस तरह से अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। तो हमने दो प्रोडक्ट्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट की हुई हैं, ठीक है। दो एडिफायर के स्पीकर्स हैं, ये हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। और इसकी स्पेक्स डालेंगे, इसका टाइटल लिखेंगे, इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और इसकी पिक्चर्स लगाएंगे। तो हम अपनी वेबसाइट पे चलते हैं और क्रिएट प्रोडक्ट वाले इस बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एक्सेल की फ़ाइल है या आपने किसी दूसरी वेबसाइट से अपनी फ़ाइल को एक्सपोर्ट किया हुआ है प्रोडक्ट्स की पूरी लिस्ट को, तो आप यहाँ से उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले प्रोडक्ट का नेम डालेंगे। नेम डालते हुए, टाइटल डालते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने उसके टाइटल के अंदर उसका नाम, उसका जो ब्रांड नेम है, उसका जो टाइटल है, उसका जो मॉडल नंबर है, उसका जो कलर है, ये सब कुछ आपने टाइटल में डालना है, ठीक है, ताकि वो तमाम कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड किए जा सकें और आपकी प्रोडक्ट को रैंक किया जा सके। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इसका जो है वो टाइटल यहाँ से ऐड करते हैं, ठीक है। और अगर हमने जेमिनाई से हेल्प लेनी है तो हम जेमिनाई से भी हेल्प ले सकते हैं, या चैट जीपीटी से हेल्प लेनी है तो हम ले सकते हैं। तो हम जेमिनाई पे जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं राइट टाइटल डिस्क्रिप्शन एंड स्पेक्स फॉर एडिफायर QD35 ब्लूटूथ स्पीकर फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट। ये हमने इतनी सी कमांड दी है तो वो हमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्पेक्स सारी चीज़ें निकाल देगा। देखिए उसने निकाल के हमें दे दी हैं, बना के दे दी हैं, ठीक है। हमें अपनी तरफ से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना हमें कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत है। उसने आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं। आप इसको एक दफ़ा चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपको इसकी वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से जस्ट आप इसको कॉपी करें। देखिए उसने टाइटल वही इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आपको बना के दिया है। पहले उसने कंपनी का नाम लिखा है, फिर उसने मॉडल नेम लिखा है, फिर उसके बाद उसने उसकी स्पेक्स भी लिखी हैं, ठीक है। उसके बाद उसने लिख दिया है कि वो वाइट और ब्लैक कलर भी उसने डाल दिया है उसके टाइटल के अंदर। उसने बड़ा अच्छा एक टाइटल बना के आपको दिया है। तो हम यहाँ पे उसका प्रोडक्ट का टाइटल डालते हैं, उसके बाद हम इसकी डिस्क्रिप्शन डालते हैं, ठीक है। ये आप थोड़े से वर्ड्स को चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। ये थोड़े से आपको AI वाले वर्ड्स जो हैं वो आप चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे अनलीश द सुपीरियर साउंड एंड स्टनिंग विजुअल्स, ठीक है। तो इसको बदल के आप अपनी मर्ज़ी से चेंज करके थोड़े से बेहतर अल्फाज यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसको नेक्स्ट करें। यहाँ पे इसकी आगे डिस्क्रिप्शन हमने डाल दी। अब यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद इसकी डालते हैं प्राइस। तो प्राइस हम इसकी देख लेते हैं क्या है। इसकी प्राइस है 45,000, ठीक है। और हम यहाँ पे इसकी रेगुलर प्राइस डालते हैं 45,000 और इसकी डिस्काउंटेड प्राइस डालते हैं 43,900, ठीक है। तो ये हमने इसकी सेल प्राइस डाल दी है। यहाँ पे रेगुलर प्राइस वो है जिस पे आपकी प्राइस रेगुलर बिकती है, और सेल प्राइस है जो डिस्काउंटेड प्राइस है। नेक्स्ट चलें और यहाँ पे हम इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालेंगे। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे देखें, जेमिनाई के अंदर आपको लेट्स से कि ये जो इसके फीचर्स हैं या इसके जो स्पेक्स हैं ये हम इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट के इमेजेस लगाएंगे, ठीक है। इमेजेस हमने डाउनलोड करके रखे हुए हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। तो हमने यहाँ पे फोल्डर बना के उसके अंदर इसके इमेजेस को डाउनलोड करके रखा हुआ है, ठीक है। आपने यहाँ पे वो इमेज लगाना है जो आप फ्रंट पे दिखाना चाहते हैं। तो ये वाला इमेज हमें बेहतर लग रहा है, हम लगा देते हैं यहाँ पे। और अब हम इसकी पूरी की पूरी गैलरी बनाएंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट इमेज लग गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट गैलरी लगेगी, ठीक है। जैसे नेक्स्ट आए तो यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स को हम अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी फाइल्स को यहाँ पे सेलेक्ट करें, ओपन करें और ये पूरी प्रोडक्ट की गैलरी बना देगा यहाँ पे, ठीक है। उसने कुछ टाइम लिया है आपकी प्रोडक्ट को अपलोड करने में। उसके बाद ऐड टू गैलरी करें तो आपकी प्रोडक्ट की पूरी गैलरी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी इस प्रोडक्ट की कैटेगरी बनाते हैं, उसको कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। तो हमने अभी चूंकि कोई कैटेगरी बनाई नहीं है तो हम यहाँ से न्यू कैटेगरी बना सकते हैं। ऐड न्यू कैटेगरी करें और यहाँ पे हम लगा देते हैं एडिफायर, ठीक है। कोई भी कैटेगरी बना सकते हैं आप अपने बिजनेस के हवाले से। जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी बना दी है, उसके अंदर आप सब कैटेगरी बना सकते हैं स्पीकर्स की, और उसके अंदर फिर आप सब कैटेगरी बना सकते हैं ब्लूटूथ स्पीकर्स की, और उसके अंदर आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप इसकी पेरेंट कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं,
ठीक है, तो हमने चूँकि कोई सब कैटेगरी नहीं बनाई हुई तो हम एडिफायर की कैटेगरी के अंदर इसको डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको ऐड कर लिया। ठीक है, वो कैटेगरी यहाँ पे आ चुकी है और उसके अंदर उसने इसको ऐड कर लिया। अब इसके सर्च टैग्स हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, जैसे हमारा ब्लूटूथ स्पीकर, ठीक है, और एडिफायर, ठीक है, आगे इसका मॉडल नंबर में लिख सकते हैं हम QR35, ठीक है, एंड सो ऑन। आप यहाँ पे ना 5 सर्च टैग्स लगाएंगे जिससे आपका जो ये जो प्रोडक्ट है इसको रैंक करने में हेल्प मिलेगी। ये एसईओ के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब हमने ये इतना काम कर लिया है, अब हम इसको पब्लिश कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, जब आपने इसको पब्लिश कर लिया है तो आपकी प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पे नज़र आनी चाहिए। तो हम अपनी वेबसाइट को एक दफ़ा विज़िट करते हैं। ठीक है, आवर प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये हमने पहले मेन्यू बनाया था। ठीक है, अब एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि हमने ये कोई ई कॉमर्स का स्टोर तो बनाया नहीं है। ठीक है, हमने जस्ट एक डिफ़ॉल्ट थीम के ऊपर एक प्रोडक्ट को ऐड किया है, वो कॉमर्स वाला प्लगइन लगा के। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अब प्रोडक्ट लगाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट लगाएंगे, वो देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसे लगाते हैं। हम पेजेस में जाते हैं, ऑल पेजेस में जाते हैं और जो आवर प्रोडक्ट वाला हमारा पेज है इसको हम एडिट करते हैं और इसके अंदर हम एक ब्लॉक ऐड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से हम इसको ब्राउज़ ऑल करते हैं और यहाँ पे हमारे सामने प्रोडक्ट लिस्ट भी आ रही है और प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं। ठीक है, हम यहाँ से प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं। जब हम प्रोडक्ट्स को चूज़ करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट हमारी जो हमने ऐड की है अभी वो हमें यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगी और इसको हम करते हैं अपडेट। और एक और काम करेंगे कि हम इसके मेन्यू में जाके जो इसके सब मेन्यूज़ थे वो हम उनको ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा। हम अपीयरेंस में जाते हैं और थीम में जाते हैं और इसको कस्टमाइज़ करते हैं यहाँ से और इसकी नेविगेशन के अंदर थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज करते हैं। नेविगेशन के अंदर हम इसको थोड़ा सा एडिट करते हैं यहाँ से। आवर सर्विसेज को हम बाहर निकाल लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, आवर प्रोडक्ट्स को हम यहाँ पे ले आते हैं अलग से और इसको सेव कर लेते हैं। अब हम अपनी वेबसाइट को विज़िट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आवर प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं, इसको क्लिक करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है जो आपने ऐड की थी वो यहाँ पे आपको नज़र आना शुरू हो चुकी है। इसको ऐड टू कार्ट करने वाली ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल रही है, आप इसको ओपन करें। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका टाइटल आ चुका है, कैटेगरी आ चुकी है। ठीक है, इसके इमेजेस आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, आप जो भी इमेज देखना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो इमेजेस चेंज कर रहा है, उसके नीचे इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ रही है। ठीक है, और यहाँ से आप इसको ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, इसकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आ रही है, इसके रिव्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, रिव्यू अभी चूँकि किसी ने ये बाय नहीं की तो रिव्यू भी यहाँ पे नहीं आएगा। ऐड टू कार्ट करेंगे, ठीक है, व्यू कार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो आपका कार्ट यहाँ पे शो होना शुरू हो चुका है और यहाँ पे आपको शिपिंग नज़र आ रही है। शिपिंग की जो चार्जेस आपने रखने हैं वो आप पहले सेट कर देंगे और उसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे। यहाँ से इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप अमेज़ॉन पे ऑर्डर करते हैं या आप ईबे के ऊपर या अलीबाबा या अली एक्सप्रेस के ऊपर ऑर्डर करते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपको यहाँ पे आपके अपने स्टोर के अंदर वो कॉमर्स के अंदर वो सारी सेटिंग्स दे रहा है। अब यहाँ पे इस फॉर्म को फिल करेंगे, फिल करने के बाद आप यहाँ से पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ से प्लेस ऑर्डर कर देंगे और आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका ये ऑर्डर प्लेस हो चुका है और ये इसकी इनवॉइस है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि कितना आसान है वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर आप अपना ई कॉमर्स का स्टोर कैसे बना सकते हैं, उसको सेटअप कर सकते हैं और उसके अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को डाल सकते हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपने इसके अंदर इसके जो खूबसूरत से लेआउट्स हैं ई कॉमर्स के वो किस तरह से इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। SMK ग्राफिक्स को अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।